दोस्तों एयरबीएनबी एक ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप है जहां पे आप दुनिया भर में कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे या कुछ दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबीएनबी पर आप अपने खाली पड़े हुए कमरों को और प्रॉपर्टीज को किराए पे देने के लिए लिस्ट भी कर सकते हैं। बुकिंग करने पर एयरबीएनबी प्रॉपर्टी मालिक से किराए का 3% और बुकिंग करने वाले मेहमान से 5 से 15% वसूलता है। दोस्तों इंडिया के काफी सारे स्टार्टअप्स विदेशी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर आधारित हैं, जैसे कि ओला कैब्स का आइडिया अमेरिका के उबर से लिया गया था और ओयो रूम्स का आइडिया एयरबीएनबी से लिया गया है। दोस्तों आज हम आपको एयरबीएनबी की स्टोरी बताएंगे। दोस्तों दो दोस्त जो गैबिया और ब्रायन चेस्की की फ्रेंडशिप रॉड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में स्टडी के दौरान हुई थी। साल 2007 की बात है जब वो न्यूयॉर्क के सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हुए। नौकरी ना होने की वजह से वो फ्लैट का किराया नहीं दे पा रहे थे। दोनों दोस्त इसी का जुगाड़ करने में लगे हुए थे कि किराया कैसे दें। उन्हीं दिनों सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े डिजाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस की वजह से शहर के सारे होटल फुल थे। जो गैबिया और ब्रायन चेस्की को इसी से एक आइडिया आया। उनके फ्लैट का लिविंग रूम खाली रहता था तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको किराए पे दिया जाए और उन्होंने फटाफट एक वेबसाइट airbedandbreakfast.com बनाई और कुछ गद्दे खरीद लिए। वेबसाइट पर उन्होंने लिखा कि हम रात बिताने के लिए जगह और सुबह का नाश्ता भी देंगे। शर्त बस यही थी कि गद्दे बेड पर नहीं जमीन पर लगे होंगे। इस सर्विस के उनको $80 देने पड़ेंगे। ये आइडिया काम कर गया। उनके पहले 3 कस्टमर शाम को फ्लैट पहुंचे। 30 साल के इंडियन और 35 साल की बोस्टन की एक महिला और उटाह से 45 साल के एक व्यक्ति, ये तीनों लोग उनके पहले कस्टमर बने। अगली सुबह जब वो किराया देकर चले गए तो दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि इस आइडिया में बड़ा दम है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। जो गैबिया और ब्रायन चेस्की ने अपने तीसरे दोस्त और रूम पार्टनर नाथन को इस प्लान के बारे में बताया। नाथन एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे और उन्होंने airbnb.com एक नई वेबसाइट बनाई। इस प्रकार जो गैबिया, ब्रायन चेस्की और नाथन तीनों दोस्त एयरबीएनबी के फाउंडर बने। उन्होंने पूरे अमेरिका में होने वाले बड़े त्योहारों, कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स को टारगेट किया और लोकल लोगों ने उनके खाली फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज की बुकिंग करवाई जिससे वो टूरिस्ट को दे सके। एयरबीएनबी के लिए एक बड़ा मौका साल 2008 की गर्मियों में आया। डेनवर शहर में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होने वाला था जिसमें 80,000 लोगों के आने की उम्मीद थी। किस्मत से 2 हफ्ते पहले उनकी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी थी। वो जानते थे कि इतनी भीड़ के लिए होटल रूम्स कम पड़ेंगे और हुआ भी ऐसा ही। इस हफ्ते में उनको 800 से भी ज़्यादा बुकिंग्स मिली। airbnb.com पॉपुलर तो हो रही थी लेकिन अभी भी मुनाफा नहीं हो रहा था। कंपनी को चलाने के लिए $40,000 की ज़रूरत थी। इतना पैसा कहां से लाया जाए, ये गंभीर समस्या बन गई थी। ब्रायन चेस्की को एक आइडिया आया। उन्होंने 1 टन ब्रेकफास्ट सीरियल खरीदा और उन्हें 500 ग्राम के डिब्बों में पैक करवाया। उस टाइम चुनावी दौर चल रहा था। उन्होंने ओबामा के ओ और कैप्टन मैकेन ब्रांड के नाम से $40 पर पैकेट बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कई रिपोर्टर्स को फ्री सीरियल पैकेट भी भेजे। जिन रिपोर्टर्स ने इनके इस मज़ेदार प्रोडक्ट की चर्चा की, ये आइडिया काम कर गया। उन्होंने करीब $30,000 के ब्रेकफास्ट सीरियल बेचे। 2009 में उन्हें एंजल इन्वेस्टर पॉल ग्राम से $20,000 की पहली फंडिंग मिली। पॉल की वजह से ही आगे उन्होंने $6 लाख की और फंडिंग मिल गई। एयरबीएनबी तेजी से फैल रही थी लेकिन कमाई कुछ खास नहीं थी। अभी तक एयरबीएनबी सिर्फ बुकिंग का काम करती थी। अब उन्हें किराए में 15% चार्ज करना शुरू कर दिया। इससे एयरबीएनबी प्रॉफिट में आने लगा। नवंबर 2010 में एयरबीएनबी ने एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने $7.2 मिलियन की फंडिंग की। हॉलीवुड एक्टर आस्टन कल्चर ने भी एयरबीएनबी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी। जुलाई 2011 में वेंचर फंडिंग से एयरबीएनबी ने $112 मिलियन की फंडिंग जुटाई। इसमें एयरबीएनबी की वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंच गई। इसके बाद तो एयरबीएनबी तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और शिखर पर पहुंच गए। आज की तारीख में एयरबीएनबी की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज airbnb.com पर 192 देशों के 65,000 शहरों की 30 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बुकिंग होती है और 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एयरबीएनबी सर्विसेज ले चुके हैं।
दोस्तों Airbnb की नेटवर्थ $74 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों Airbnb की स्टोरी से पता चलता है कि कैसे एक महान बिजनेसमैन की शुरुआत एक छोटे आइडिया से होती है। ये लोग कभी अपना किराया भी नहीं दे पा रहे थे, आज करोड़ों लोगों को किराए पर जगह दिला रहे हैं। दोस्तों Airbnb कम्युनिटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे Airbnb ने बनाया है। इसके जरिए Airbnb पर अपने कमरे और प्रॉपर्टीज बुकिंग करने वाले लोग और भी प्रॉपर्टी मालिकों से जुड़े रह सकते हैं। इसके जरिए वो एक दूसरे से सलाह भी कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर Airbnb अपने नए अपडेट्स की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। प्रॉपर्टी मालिक Airbnb कम्युनिटी के जरिए मीटअप भी प्लान कर सकते हैं या होने वाले मीटअप्स में शामिल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी Airbnb की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।